अब तो न्यूज़पेपर वालों ने भी मान लिया है कि इस साल के सबसे बड़े धुरंधर है कांतारा और अक्षय खन्ना। लेकिन दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर्स ने अक्षय खन्ना को अनप्रोफेशनल बताते हुए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अक्षय खन्ना वाकई में एक बड़े स्टार हैं, तभी तो उनके दम पर फिल्म धुरंधर चल रही है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अक्षय खन्ना ने अपनी शर्तें रख दी है फिल्म करने के लिए, अपने क्रिएटिव पॉइंट्स रख दिए हैं, अपनी विग पहनने की शर्त रख दी है और फिल्म में फीस में बढ़ोतरी की मांग करी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी फीस क्या होनी चाहिए। और ये उन्होंने तब किया है जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, कुछ पार्ट शायद शूट भी हो चुका होगा। और मेकर्स जो है दृश्यम 3 के, वो भी उनको ये बोल रहे हैं कि ये एक अनप्रोफेशनल रवैया है और उनको लगता है कि वो एक बड़े स्टार हो गए हैं। उनके दम पर कोई फिल्म अगर वो सोलो चला के बताएं तो हम मानेंगे उनको बड़ा स्टार। उनकी फिल्म 50 करोड़ भी कमा ले तो हम मानेंगे उन्हें बड़ा स्टार। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ऐसे फिल्मों को छोड़ना, बीच में अटकाना, ये एथिक सेंस में नहीं आता है एक्टर्स के। तो ये एथिक सेंस तब कहाँ चले जाते हैं जब किसी एक्टर्स के फिल्में नहीं चलती है और वो प्रोड्यूसर उन्हीं एक्टर्स को बिना नोटिस के एकदम से बाहर कर देते हैं, एक तरीके से टर्मिनेट कर देते हैं। तब ये एथिक सेंस कहाँ चले जाता है। और अक्षय खन्ना ने वही उल्टा प्रोड्यूसर्स के साथ किया है। और अक्षय खन्ना ने डायरेक्ट फिल्म नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपने पॉइंट्स पहले रखे, बताया, उस पर पहले उन्होंने बैठकर बात की कि ये मेरे जो पॉइंट्स हैं, ये अगर जो मांगे हैं ये पूरी होती है तो ये फिल्म छोड़ने की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट्स नहीं माने। उनके क्रिएटिव डिफरेंसेस की जो बात सामने आई है वो दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर्स को नहीं जमी और उन्होंने बाहर होने का फैसला किया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक मौका दिया प्रोड्यूसर्स को, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उस मौके को हाथ से जाने दिया और अक्षय खन्ना ने फिल्म से दूरी बना ली। जाहिर है अगर प्रोड्यूसर अपना फायदा देखेगा तो एक एक्टर भी अपना फायदा देखेगा, और एक ऐसा एक्टर जो सही में एक फिल्म को चला चुका है और एक लेजेंड एक्टर है और उम्र के इस पड़ाव पे जब वो फिल्में अच्छी कर रहा है तो अब अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा, अपने क्रिएटिव पॉइंट्स नहीं रखेगा और अपनी शर्तों पर फिल्म नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अक्षय खन्ना एक रोल ढूंढ रहे थे, एक सुपरहिट फिल्म की तलाश में थे और तब अंडररेटेड फिल्में कर रहे थे, वो रोल भी अक्षय खन्ना ने किए और तारीफें भी बटोरी, लेकिन अपनी फीस नहीं बढ़ाई। और अगर ऐसा कोई बड़ा एक्टर करता कि अगर उसकी कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, सुपरहिट हो गई और वो अपनी आने वाली फिल्म जो साइन कर चुका है उसकी फीस एकदम से बढ़ाकर प्रोड्यूसर के सामने रख रहा है तो उसकी शर्तें मान ली जाती है। और ऐसा कई बार हुआ भी, जैसे पद्मावत फिल्म के बाद हुआ, शाहिद कपूर ने अपनी फीस बढ़ाई और किक 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी फीस बढ़ाई। संजू के हिट होने के बाद रणबीर कपूर ने अपनी फीस काफ़ी बढ़ा ली थी, जो कि जेन्युइन थी। उन्होंने काम भी अच्छा किया तो उनकी फीस भी बढ़ी, वहाँ पे कोई आनाकानी नहीं हुई, उनकी फीस बढ़ी प्रॉपरली और आज तक उनके क्रिएटिव पॉइंट्स के आधार पे उनकी फिल्में बनती है। तो अक्षय खन्ना ने क्या गलत किया है, उनकी फीस तो बढ़नी ही चाहिए। और बात तो सही है, अक्षय खन्ना ने धुरंधर में जिस टाइप का रोल किया है, जो रोल प्ले किया है, जो इम्प्रोवाइजेशन किया है अपने रोल के साथ, उसने दूसरे एक्टर्स को ओवरशेडो तो किया ही है। मतलब फिल्म के हिट होने में उनके जो एंट्री सीन का जो डांस सीक्वेंस है उसका वायरल होना, ये फिल्म के हिट होने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ है, जो फिल्म के हिट होने में सीधा सीधा योगदान दिखाता है अक्षय खन्ना के रोल का। ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ये काफी पहले से होता है बॉलीवुड में। पुराने एक्टर्स भी थे जिसमें राजकुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। वो एक्टर ऐसे थे जिन्होंने अपनी फीस तब भी बढ़ाई है जब उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। वो बोलते थे प्रोड्यूसर्स को कि फिल्म फ्लॉप हुई है, मैं फ्लॉप नहीं हुआ हूँ, मैंने हार नहीं मानी है, और वो फीस बढ़ा कर लेते थे, हर फिल्म में अपनी फीस बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ तो अक्षय खन्ना ने एक ब्लॉकबस्टर दी है, वो भी मात्र 2.5 करोड़ में। अब ये आंकड़े सही है या गलत ये पता नहीं है, लेकिन मार्केट में तो यही है कि अक्षय खन्ना ने ये फिल्म इस बजट में की है और उनकी फीस बाकी एक्टर्स से काफी कम है। लेकिन जो काम था वो लीड एक्टर से भी काफी ऊपर का था। ये होता है, एक एक्टर को एक फिल्म बताती है, पूरी होने के बाद थिएटर में ऑडियंस के थ्रू पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो अगली फिल्म के लिए उसको एक जजमेंट मिल जाता है खुद के लिए कि अब मेरा काम जो है एक अलग लेवल पर है। अब सुनने में आ रहा है कि दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह पर जयदीप अहलावत को लिया गया है और जाहिर है उनकी फीस भी कोई कम नहीं है। किसी नए एक्टर को दे देंगे लेकिन डिजर्विंग एक्टर को वो फीस नहीं देंगे जो वो डिजर्व करता है। वैसे भी अक्षय खन्ना को इन चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब आउट हो चुके हैं, तो उसके बाद उनके पास 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक किक 2 और दूसरा भागम भाग 2, तो उनका बैकअप प्लान तो अच्छा है। लेकिन एक और अपडेट सामने आई है जो मार्केट में घूम रही है, वो ये कि अक्षय खन्ना अभी फिल्म से आउट नहीं हुए हैं, वो एक छोटा रोल प्ले करेंगे दृश्यम 3 में और वो रोल ब्लेंड होते होते जयदीप अहलावत को हैंडओवर होगा, जो बाकी की स्टोरी को अजय देवगन के साथ संभालेगी। बस ये जो ऐसी न्यूज़ और मार्केट में ऐसी चीज़ें चलती है, ये अफवाहें है या रियलिटी है ये पता नहीं, लेकिन इनको सुनने के बाद लगता है कि ये जो हुआ अभी इतना सब कुछ, ये PR मार्केटिंग लगने लगती है।
कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर ये पीआर मार्केटिंग है भी तो अक्षय खन्ना को ऐसी पीआर मार्केटिंग और 10 बार करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको ही फायदा होगा जो बाकी के एक्टर्स भी करते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी करता है। तो ये सब एक फायदा उठाने वाली चीजें हैं जो अक्षय खन्ना को बहुत पहले उठाना थी, वो अब कर रहे हैं। आप कमेंट में बताइए अक्षय खन्ना डिजर्व करते हैं अपनी फीस बढ़ाना, अपनी शर्तों पर काम करना या नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।